कराची की एक मसरूफ सड़क पर एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जब नताशा दानिश इकबाल नामी खातून, जो पाकिस्तान के एक बड़े कारोबारी शख्सियत दानिश इकबाल की अहलिया हैं, ने अपनी BH लैंड क्रूजर तेज रफ्तारी से चलाते हुए एक मोटरसाइकिल सवार वालिद और बेटी को कुचल दिया। मौके पर पहुंचने वाली अवाम ने फौरी तौर पर रद्द अमल दिखाया और खातून को घेर लिया। नताशा नशे की हालत में गाड़ी चला रही थी और हादसे के बाद इसे जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इसका तिबी मुआयना हुआ। जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के नफ्सियात के सरबराह डॉक्टर चुन्नी लाल ने नताशा दानिश इकबाल को ज़हनी तौर पर फिट करार दिया और इन्हें अस्पताल से फारिग कर दिया। अदालत की समाअत के दौरान मुलजिम के वकील आमिर मंसूब ने दावा किया कि इनके मोकल 5 साल से नफ्सियाती इलाज के तहत हैं और अदालत के सामने पेश होने की हालत में नहीं है। अदालत ने वकील की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी क्योंकि मुलजिम की गैर हाजिरी और सेक्शन 322 की शमूलियत के बाद जो गैर काबिल जमानत है, अदालत ने इन्हें 14 रोज के अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। नताशा हादसे के बाद फरार होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अवाम ने फौरी रद्द अमल दिखाया और इसे रोककर बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। इस हादसे के बाद पुलिस और रेंजर्स की जानिब से फौरी कार्रवाई देखने को मिली। सिर्फ चंद मिनटों के अंदर पुलिस, रेंजर्स और दीगर हुकूमती एहलकार मौके पर पहुंच गए। यहाँ एक अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर यही वाकया किसी आम शहरी के साथ पेश आता तो क्या पुलिस और रेंजर्स इतनी जल्दी हरकत में आते? क्या एक आम आदमी के लिए भी वही प्रोटोकॉल और फौरी कार्रवाई होती? यहाँ 9 मई के वाकयात की याद दहानी जरूरी है कि जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और मुजाहरे हुए थे, इन मुजाहरों के दौरान बहुत से मुकामात पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे घंटों तक ताखीर से पहुंचे, जिसके बाइस इमलाक को नुकसान पहुंचा और शहरी खौफ व हरास का शिकार हुए। लेकिन इसके बरक्स जब एक बासर शख्सियत के हादसे का मामला सामने आया तो ना सिर्फ पुलिस बल्कि रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस भी फौरन मौके पर पहुंच गई। इस तेज रफ्तार रद्द अमल ने मुआशरती और कानूनी निज़ाम में मौजूद दोहरा मेयार वाज़िया कर दिया। क्या कानून और सिक्योरिटी इदारे सिर्फ बाअसर अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, जबकि आम शहरी इंसाफ के लिए तरसते रहते हैं? क्या ये इंसाफ है कि एक बाअसर खातून के लिए फोर्सेस चंद मिनट में पहुंच जाती हैं, जबकि आम आवाम के लिए वही फोर्सेस घंटों की ताख़ीर से पहुंचती हैं? ये वाक़या हमें एक अमरीकी वाक़ये की याद दिलाता है, जब कैमरॉन हेरन नामी एक नौजवान ने फ्लोरिडा में एक माँ और बेटी को अपनी तेज रफ्तार गाड़ी के नीचे कुचल दिया था। कैमरॉन इस वक्त 18 साल का था और अदालत ने इसे 24 साल की सजा सुनाई। इसकी नीली मासूमाना आंखों और कम उम्री के बावजूद अमरीकी निज़ाम इंसाफ ने इसे मुआफ नहीं किया। पाकिस्तान में जब नताशा दानिश इकबाल का हादसा पेश आया तो अवाम ने फौरी तौर पर गमे गुस्से का इजहार किया, लेकिन जैसे ही इनका ताल्लुक एक बड़े कारोबारी खानदान से वाज़िया हुआ, रद्द अमल बदल गया। सोशल मीडिया पर कुछ लोग उनके हक में आरा देते नजर आए, जबकि कुछ ने शदीद तनकीद की। पुलिस ने भी मुलजिमा को एक मुलजिम की तरह नहीं बल्कि एक बाअसर शख्सियत की तरह प्रोटोकॉल दिया, जो हमारे निज़ाम अदल की नाकामी को जाहिर करता है। अमेरिका में कैमरॉन जैसे केसेस में अदालतों ने इंसाफ की बालादस्ती कायम रखी, जबकि पाकिस्तान में अक्सर व बेशतर इंसाफ का तराजू झुक जाता है। नताशा के केस में भी हमें नजर आता है कि पुलिस की जानिब से सख्त इक़दामात नहीं किए गए और इन्हें प्रोटोकॉल फराहम किया गया। क्या हम अपने मुल्क में कानून की बालादस्ती को यकीनी बना सकते हैं, या फिर ये केस भी एक और मिसाल बनकर रह जाएगा कि किस तरह आला तबके के अफराद कानून से बच निकलते हैं? नताशा दानिश इकबाल का केस हमारे मुआशरती और कानूनी निज़ाम के लिए कसौटी है। क्या हम इंसाफ को यकीनी बना पाएंगे या फिर ये केस भी दब कर रह जाएगा? अमेरिका में कैमरॉन को अपने जुर्म की सज़ा मिली, लेकिन क्या पाकिस्तान में इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे? ये सवालात हमारे कानून और मुआशरती निज़ाम के लिए बहुत अहम हैं। लोगों की रहनुमाई के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।